राधे राधे भक्तों, 23 जनवरी का वह पावन समय अब आपके समक्ष है। जिस घड़ी का इंतजार पूरे ब्रह्मांड को रहता है, यह केवल एक सामान्य तिथि नहीं है। यह 23 जनवरी वह अद्भुत संयोग लेकर आ रही है, जब ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की दशा आपके जीवन की दिशा बदलने को तैयार बैठी है। बसंत पंचमी का यह महापर्व, जिसे हम केवल विद्या की देवी की पूजा का दिन समझते आए हैं, परंतु सत्य तो कुछ और ही है। सत्य वह है जो शास्त्रों के पन्नों में कहीं गहरा छिपा है, और आज वही रहस्य आपके सामने खुलने जा रहा है। जीवन में धन की कामना किसे नहीं होती। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर अन्न और धन से भरा रहे, उसकी तिजोरी कभी खाली ना हो, और इसी कामना को पूर्ण करने के लिए 23 जनवरी का दिन सबसे शक्तिशाली माध्यम है। प्रकृति आज के दिन अपना पुराना चोला उतारकर नया पीला परिधान धारण करती है। जब पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत सब नई ऊर्जा से भर जाते हैं, तो आप और हम अछूते कैसे रह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 23 जनवरी को बसंत पंचमी है, और इस दिन ब्रह्मांड में पीली ऊर्जा का प्रवाह अपनी चरम सीमा पर होता है। पीला रंग केवल एक रंग नहीं है, यह देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। यह भगवान विष्णु का प्रिय आवरण है, और जहां नारायण है वहीं तो लक्ष्मी है। अक्सर हम गलती कर बैठते हैं, हम लक्ष्मी को तो पुकारते हैं लेकिन नारायण को भूल जाते हैं। हम धन को तो चाहते हैं, लेकिन उस धन को संभालने वाली बुद्धि यानी मां सरस्वती को भूल जाते हैं। 23 जनवरी का दिन इन तीनों शक्तियों के मिलन का दिन है, सरस्वती, लक्ष्मी और नारायण। और आपको आज के दिन अपने मुख में एक ऐसी वस्तु डालनी है, एक ऐसा प्रसाद ग्रहण करना है जो सीधा आपके शरीर के रसायनों को, आपके आभा मंडल को उस आवृत्ति पर ले आएगा जहां धन खींचा चला आता है। यह कोई जादू नहीं है, यह विशुद्ध विज्ञान है। ध्वनि का विज्ञान, रंगों का विज्ञान और समय का विज्ञान। विचार कीजिए, क्यों आज के दिन सरसों के खेत लहराते हैं, क्यों आज के दिन सूर्य की किरणें एक अलग ही चमक बिखेरती हैं। क्योंकि 23 जनवरी को सूर्य देव भी उत्तरायण में अपनी प्रबलता दिखा रहे होते हैं। हमारे पूर्वज जो आशी मुनि थे, उन्होंने हजारों वर्ष पहले इस दिन के महत्व को समझ लिया था। उन्होंने जान लिया था कि साल के 365 दिनों में से ये एक दिन ऐसा है जब यदि पेट में सही अन्न, सही प्रसाद चला जाए तो वह अमृत बन जाता है। आज मैं आपको वही गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं। आपको बहुत धैर्य से एक एक शब्द को अपने भीतर उतारना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में ही इंसान अमृत का कलश छलका देता है और उसके हाथ केवल पश्चाताप लगता है। 23 जनवरी को आपको क्या खाना है, ये जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि आपको 23 जनवरी को क्या नहीं करना है। क्योंकि यदि पात्र में छेद होगा तो उसमें कितना भी अमृत डाल लो वह बह जाएगा। 23 जनवरी को किसी भी प्रकार का क्लेश, किसी भी प्रकार का क्रोध आपके पूरे साल की कमाई को मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करें, गहरा श्वास लें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। चाहे आप किसी भी रूप को मानते हो, वह शक्ति एक ही है। धन क्या है? धन केवल कागज के टुकड़े नहीं है, धन एक ऊर्जा है, एक बहती हुई नदी है। और 23 जनवरी को आपको अपने जीवन की नहर को उस बड़ी नदी से जोड़ना है। जब आप उस विशेष वस्तु को खाएंगे जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं, तो समझ लीजिए कि आपने उस दैवीय बैंक का ताला खोल दिया है। वह वस्तु बहुत साधारण है, बहुत सुलभ है, लेकिन उसका प्रभाव असाधारण है। हमारे रसोई घर में ही ऐसी औषधियां, ऐसे मसाले, ऐसा अन्न छिपा है जो नवग्रहों को शांत कर सकता है। लेकिन हमें विधि नहीं पता, हमें समय नहीं पता, और सबसे बड़ी बात, हमें भाव नहीं पता। 23 जनवरी को जब आप सोकर उठें
तो सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें, क्योंकि जो वस्तु आप खाएंगे वह इसी धरती मां की कोख से निकली है। वह वस्तु है केसर युक्त मीठे पीले चावल। जी हां, सुनने में यह बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का तंत्र बहुत गहरा है। रुकिए, अभी बात पूरी नहीं हुई है। केवल चावल बना लेने से काम नहीं चलेगा, उसकी एक विशेष विधि है, एक विशेष समय है और खाने का एक विशेष तरीका है। यदि आपने 23 जनवरी को सही मुहूर्त में सही दिशा में बैठकर इन पीले चावलों का सेवन कर लिया, तो मान लीजिए कि गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी। चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है, अक्षत यानी जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो, और जब यह अक्षत देवगुरु बृहस्पति के रंग यानी केसर और हल्दी के रंग में रंग जाता है, तो यह साक्षात स्वर्ण का रूप ले लेता है। सोना, जो लक्ष्मी का प्रतीक है, और इसमें जब मिठास घुल जाती है तो वह जीवन में मधुरता लाती है। 23 जनवरी को आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि पीले वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने पास एक पीला रुमाल रख सकते हैं या अपनी कलाई पर एक पीला धागा बांध सकते हैं। मुख्य बात है पीली तरंगों को अपने भीतर समाहित करना। अब ध्यान से सुनिए उस महाप्रसाद को बनाने की विधि, जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोलेगा। आपको थोड़े से चावल लेने हैं। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। बासमती हो तो उत्तम है, क्योंकि उसकी सुगंध शुक्र ग्रह को भी मजबूत करती है। शुक्र जो विलासिता और सुख का कारक है। उन चावलों को धोते समय मन में यह भाव रखें कि आप अपनी दरिद्रता को धो रहे हैं, अपने दुर्भाग्य को धो रहे हैं। और जब चावल पकने के लिए रखें तो उसमें थोड़ा सा केसर, और यदि केसर उपलब्ध ना हो तो शुद्ध हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी साक्षात विष्णु का रूप है। हल्दी में वह गुण है जो नकारात्मक ऊर्जा को काट देती है। 23 जनवरी की दोपहर जब सूर्य अपने पूर्ण तेज में हो, उस समय इन चावलों में थोड़ी सी शक्कर या हो सके तो गुड़ मिलाएं। गुड़ सूर्य का प्रतीक है और शक्कर चंद्रमा का। जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन गुरु के रंग पीला में होता है तो एक ऐसा राजयोग बनता है आपकी थाली में, जो बड़े बड़े ज्योतिषीय उपायों से भी नहीं बनता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अब आ रही है, इसे खाना कैसे है। अक्सर लोग टीवी देखते हुए, बातें करते हुए या मोबाइल चलाते हुए भोजन करते हैं। 23 जनवरी को ऐसी गलती भूलकर भी मत कीजिएगा। यह साधारण भोजन नहीं है, यह वह चाबी है जो कुबेर के खजाने को खोलेगी। आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, प्रकाश की दिशा है। अपनी थाली को सामने रखें और उस पीले मीठे चावल को देखकर मन ही मन मां अन्नपूर्णा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती तीनों का आवाहन करें। पहला निवाला उठाते समय आपको अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का स्मरण करना है और मन में यह संकल्प लेना है कि यह अन्न मेरे शरीर में जाकर, मेरे रक्त में मिलकर मुझे वह शक्ति प्रदान करे जिससे मैं धन अर्जित कर सकूं और उस धन का सदुपयोग कर सकूं। याद रखिए, 23 जनवरी को खाया गया यह पीला चावल केवल पेट भरने के लिए नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। जब आप इसे चबाएं तो बहुत धीरे धीरे पूर्ण मौन रहकर चबाएं। हर दाने का स्वाद लें, महसूस करें कि उस केसर की सुगंध, वह मिठास आपके रोम रोम में समा रही है। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। 23 जनवरी को जब आप यह दिव्य अन्न ग्रहण करेंगे तो आपका मन शुद्ध होगा, आपके विचार शुद्ध होंगे और शुद्ध विचारों से ही धन कमाने के नए रास्ते सूझते हैं। अक्सर हमारे पास अवसर होते हैं लेकिन हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ा होता है, हम उन अवसरों को देख नहीं पाते। यह पीला प्रसाद आपकी बुद्धि के उस पर्दे को हटा देगा। मां सरस्वती की कृपा से आपकी वाणी में वह ओज आएगा कि आप जिससे भी बात करेंगे वह आपसे प्रभावित हो जाएगा
और व्यापार हो या नौकरी, सफलता तो वाणी और बुद्धि से ही मिलती है। क्या आपको पता है, हमारे शास्त्रों में 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। अबूझ मुहूर्त का अर्थ है एक ऐसा समय जब किसी पंचांग को देखने की जरूरत नहीं, यह पूरा दिन ही शुभ है। लेकिन खाने का समय यदि आप मध्याह्न में रखें यानी 12 बजे से 1 बजे के बीच, तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यदि हम चावल नहीं खाते तो क्या करें, या यदि हमें मधुमेह है, शुगर की बीमारी है तो क्या करें। चिंता न करें, ईश्वर भाव के भूखे हैं। यदि आप मीठा नहीं खा सकते तो आप चावलों में केवल हल्दी और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर उसे पीला कर लें और भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ भोग लगाकर ग्रहण करें। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उसमें चीनी है या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि उसका रंग पीला है और वह 23 जनवरी के दिन प्रसाद रूप में ग्रहण किया जा रहा है। उस पीले रंग की तरंगों को अपने भीतर उतारना ही मुख्य उद्देश्य है। इस दिन एक और छोटी सी चीज आप खा सकते हैं जो धन को चुंबक की तरह खींचती है, वह है पीली सरसों। जी हां, पीली सरसों का प्रयोग हम अक्सर पूजा में करते हैं, लेकिन 23 जनवरी को यदि आप अपने भोजन में तड़के के रूप में को थोड़ी सी पीली सरसों का प्रयोग करते हैं तो यह सोने पर सुहागा होगा। पीली सरसों में वह शक्ति होती है जो नजर दोष को खत्म करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पैसा आता भी है, लेकिन टिकता नहीं। किसी की बुरी नजर लग जाती है या घर में बीमारी आ जाती है और सारा पैसा वहां चला जाता है। 23 जनवरी को पीली सरसों का सेवन आपके शरीर के आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देगा कि कोई भी बुरी नजर आपकी तिजोरी को नहीं भेद पाएगी। तो सार यह है कि 23 जनवरी को आपकी थाली में पीलापन होना चाहिए, चाहे वह केसरिया भात हो, चाहे वह बेसन का लड्डू हो या फिर हल्दी वाली खिचड़ी, लेकिन सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ केसर युक्त मीठे चावल ही माने गए हैं, क्योंकि इसमें शुक्र चावल, गुरु केसर हल्दी, सूर्य गुड़ और चंद्रमा स्वाद रस सबका वास हो जाता है। जब आप यह भोजन कर लें तो उसके बाद झूठे मुंह न रहें, कुल्ला करें और फिर थोड़ा सा जल हाथ में लेकर अपने सिर के ऊपर से वार कर जमीन पर छोड़ दें। यह तृप्ति का संकेत है, यह इस बात का संकेत है कि हे परमात्मा, आपने जो दिया उससे हम तृप्त हैं, और जो तृप्त होता है उसे ही प्रकृति और अधिक देती है। जो हर समय रोता रहता है कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, उससे प्रकृति वह भी छीन लेती है जो उसके पास होता है। इसलिए 23 जनवरी के दिन अपने मुख से एक भी नकारात्मक शब्द न निकालें, नहीं शब्द का प्रयोग कम से कम करें। यदि कोई आपसे पैसे मांगे और आपके पास नहीं भी हैं, तो भी यह न कहें कि मेरे पास नहीं है, कहें कि अभी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जल्द हो जाएगी। आपके शब्दों में ही आपका भविष्य छिपा है। भक्तों, यह उपाय सुनने में बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन इसकी गहराई को समझिए। यह उपाय आपके अवचेतन मन को एक संदेश भेजता है कि आप समृद्धि के लिए तैयार हैं, आप स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सोचिए, उस किसान के बारे में सोचिए जो 23 जनवरी को अपने खेत में खड़ा होकर पीली सरसों को देखता है, उसे उसमें सोना दिखाई देता है। आपको भी अपने भोजन में उस ईश्वर का प्रसाद देखना है। पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। 23 जनवरी को अकेले भोजन न करें। यदि संभव हो तो घर के सभी सदस्य एक साथ बैठें और उसी पीले चावल का आनंद लें। इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है, और जहां गृह क्लेश नहीं होता, जहां प्रेम होता है, लक्ष्मी वहीं निवास करती है। यदि आप घर से दूर हैं, अकेले हैं, तो भी चिंता न करें। आप मानसिक रूप से अपने परिवार का स्मरण करें और उस भोजन को ग्रहण करें। आप बाजार से भी कोई पीली मिठाई लाकर
उसे भगवान को अर्पित करके खा सकते हैं। लेकिन घर में बने भोजन की बात ही कुछ और होती है। उसमें आपके हाथों की ऊर्जा होती है, आपके भाव होते हैं। 23 जनवरी का दिन कला का दिन भी है, संगीत का दिन भी है। भोजन भी एक कला है। उसे बनाने में, उसे परोसने में अपनी कला का प्रदर्शन करें। थाली को अच्छे से सजाएं, जैसे किसी राजा के लिए भोजन परोस रहे हो, क्योंकि आप स्वयं अपने जीवन के राजा हैं। और जब आप राजा की तरह महसूस करेंगे तभी तो राजलक्ष्मी आपके पास आएगी। दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं है, दरिद्रता विचारों की कमी है। 23 जनवरी को अपने विचारों को अमीर बनाइए। जब आप वह पीला कौर मुंह में डालें तो महसूस करें कि आप ब्रह्मांड की सबसे कीमती वस्तु खा रहे हैं। उस स्वाद में खो जाएं। यह प्रयोग आपको पूरे साल ऊर्जा देगा। जब भी आपको लगे कि आप निराश हो रहे हैं, धन की कमी हो रही है, तो 23 जनवरी के उस स्वाद को याद कीजिएगा, उस दिन को याद कीजिएगा। वह स्मृति ही आपके अंदर फिर से प्रेरणा जगा देगी। एक बात और, 23 जनवरी को भोजन के बाद किसी न किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को कुछ न कुछ पीली वस्तु का दान अवश्य करें। चाहे वह केले हों, चाहे बेसन के लड्डू हों या पीले वस्त्र, क्योंकि खाने से पेट भरता है लेकिन खिलाने से आत्मा भरती है। और जो बांटना जानता है, ईश्वर उसके भंडार कभी खाली नहीं होने देता। यह नियम है प्रकृति का। एक बीज धरती में डालते हैं तो धरती उसे 1000 गुना करके लौटाती है। 23 जनवरी को आप दान का एक बीज बोएंगे तो पूरा साल आपको फसल काटने को मिलेगी। तो भक्तों, तैयारी कर लीजिए। 23 जनवरी आ रही है। अपने रसोई घर में देख लीजिए, चावल है या नहीं, केसर या हल्दी है या नहीं, शक्कर या गुड़ है या नहीं। अंतिम समय पर भाग दौड़ न हो, पूर्ण शांति और सात्विकता के साथ इस पर्व को मनाना है। यह 50-60 हजार शब्दों की बात नहीं है, यह बात है एक क्षण की। उस एक क्षण की जब आप श्रद्धा से भरकर उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, वही एक क्षण आपका जीवन बदल देगा। शब्दों का क्या है, शब्द तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अनुभूति सदा रह जाती है। जैसे जैसे 23 जनवरी की शाम ढले, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी के छींटे मारने चाहिए। यह माता लक्ष्मी को निमंत्रण देने का तरीका है। और फिर रात को सोने से पहले उस दिन के लिए, उस भोजन के लिए, उस श्वास के लिए परमात्मा का धन्यवाद करना न भूले। कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस धन को आकर्षित करने का सबसे बड़ा चुंबक है। जितना आप धन्यवाद देंगे उतना आपके पास आएगा। 23 जनवरी को शिकायतें बंद, केवल धन्यवाद। राधे राधे का नाम लेते रहे और अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहे। यह 23 जनवरी आपके जीवन में वह वसंत लेकर आए जो कभी पतझड़ में न बदले। आपके जीवन का बगीचा हमेशा हरा भरा रहे, फूलों से लदा रहे और फलों से झुका रहे। याद रखिएगा, उपाय तभी काम करते हैं जब उन पर विश्वास हो। यदि आप शंका के साथ खाएंगे कि पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं, तो फिर वह केवल चावल का एक दाना ही रह जाएगा। लेकिन यदि आप विश्वास के साथ खाएंगे कि यह साक्षात अमृत है, तो वह विष को भी अमृत में बदल सकता है। मीरा ने विष पिया था, लेकिन विश्वास था तो वह अमृत बन गया। आपको तो केवल चावल खाने हैं। तो इस 23 जनवरी विश्वास की डोरी को मजबूत पकड़िएगा। बसंत पंचमी की हवाओं में जो जादू है उसे पहचानिएगा, अपने भीतर के ईश्वर को जगाइएगा और फिर देखिएगा कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे रास्ते खुलते हैं, कैसे रुका हुआ पैसा वापस आता है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।